क्योंकि हमने सोचा कि ये इस कक्षा के नहीं और आगे वाले हो, तो देखो बहुत आगे अब वहीं पढ़े जहां न रहे हैं। बनाता लेकिन ये सब कुछ है, बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ। विधाता थोड़ा है, सब अपना अपना चल रहा है? कभी बात कहकर बस, और तो सब ठीक है, ये और आ जाए। कभी बात कहकर बदलता नहीं हूँ। तमाम लोगों के सामने संकट आ जाएगा, आ जाता है। कभी बात कहकर बदलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं, शैल हूँ। आइए एक पद हमारा भी है व्यास जी। वाह। कोमल बहुत पर मुलायम नहीं हूँ, रहता यही किंतु कायम नहीं हूँ। गुणार्थ है इसका अर्थ, है ना? रहता यही किंतु कायम नहीं हूँ। सुलगता है तो लखन तुझे धुआं बनना पड़ेगा, स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा। हूँ हल में विफल पर समस्या सरल हूँ, और सुधा दूसरों को मैं खुद को करल हूँ। और जरा इसको फिर समझ लें। हल में विफल, व्यास जी लोग अभी तक हल करने में विफल हैं, हल नहीं कर पाए। तो लोगों के मन में बात आई होगी कि जब इसका हल ही नहीं लोग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान हल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देखो अलंकार, हल में विफल पर प्रश्न में बहुत बड़ा नहीं हूं, पर समस्या सरल हूं। सरल समस्या है लेकिन फिर भी लोग हल नहीं कर पाते। सरल हूं और सुधा दूसरों को मैं खुद को गरल हूं। पंडित जी बेरह हूं, बेरह हूं, बेरह बेरह हूं, बेरह हूं, मिलन से मैं मिलता नहीं हूं, स्वयं जलता नहीं। विरह है लखन तो मिलन से तुझे मिलना पड़ेगा। सृष्टि का नियम है कि विरह की पूर्ति मिलन से ही होती है, और जितना विरह होगा, जितना वियोग होगा, मिलन का आनंद उतना ही होता है। विरह है लखन तो मिलन से तुझे मिलना पड़ेगा, स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा। चलिए विचित्रता, आश्चर्य, विरोध और हिंदी साहित्य का एक अलंकार सामने खड़ा है। चलिए महाराज, एक और छोटा सा दर्शन है, जीवन के संदर्भ में है, और जीवन का जो सार है, जीवन की जो सच्चाई है, जीवन का जो सच्चा दर्शन है, एक महापुरुष की रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि, पूजा कथा, ये सब शुभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानव शरीर भी बड़े भाग से मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन, देवताओं को दुर्लभ है। लोगों ने समझा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। बोले फिर फल क्या है?
तो कहा देह धरे कर यह फल भाई कि भजिए राम सब काम बिहाई। और सब लोग लगे हैं देखो उसपे। तो आओ एक महापुरुष की रचना मैं आपको सुना रहा हूं। गोलोकवासी हैं वो, लेकिन समीचीन है और सामयिक है। आवश्यकता उसी की है, धर्म मंचों से उसके प्रचार प्रसार की उसकी। मिट्टी मिट्टी काली पीली हरे बने, यही है यही है। मिट्टी काली, देखो क्योंकि संगीत हम लोग ज्यादा जानते थोड़ा है, अब वो तो भगवत कृपा है, कितना हमने जीवन में सुना है। अब नहीं तो चूंकि जब संवाद गद्य का चलता है और उसके बाद हम लोग पद्य में उतर आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किस स्वर में कूद पड़े हैं। वो भगवती की कृपा मानिए, वो आप सब लोगों का संबल मानिए, वो सब चल जाए। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। महाराज सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते क्षण भर को भी अलग नहीं है। अलग है क्या? क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। अलग है क्या? साथ में। ब्रह्मवाणी में वो कहता है हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। तो क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल। हमने देखा है व्यास जी, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूल मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। समझदार भी समझ सके ना, बड़े बड़े समझदार लगे रहे। सारद श्रुति से सा ऋषय से सा, जाकर को नहीं जाना। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, लग गई कवि की मोहर। राजेश्वर सनातन के प्रति उनका समर्पण था। यद्यपि जन्म कहीं और से था, लेकिन ऐसा समर्पण अब नाख तरयावत को क्या
हृदय को छूने वाली, संगीत विरासत में सारी चीजें हैं। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। क्या शिक्षा है? तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। महाराज यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जल थल अग्नि आकाश पवन सब में उसकी सत्ता। वाह। उसके हुक्म बिन यहाँ पे कोई हिल न सके एक पत्ता। एक पत्ता। ऐसा है उसका जीवन है। और ये भवसागर है, संसार है। परमात्मा की अगर कृपा बरस रही है तो देखो बड़ी बड़ी आपत्तियां विपत्तियां सब किनारे हो जाती हैं। धारा भयंकर हो, धारा के बीच में जीव फंसा हो, माता नहीं, पिता नहीं, सुहृद नहीं, शुभचिंतक नहीं, अवलंब नहीं, सहारा नहीं, नौका नहीं, कोई खेने वाला नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा की किरण जीव के ऊपर पड़ रही हो। देखो कैसा, जहां जम जात न घोर नदी भट, जहां जम जात न घोर नदी भट, कोटि जलक्षर दंत टिवैया। महाराज धार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न नीक खेवैया। तुलसी जहां मात पिता न सखा, तुलसी जहां, तुलसी तुलसी जहां मात पिता न सखा, नहीं को कहूँ अवलंब देवैया। कोई सहारा देने वाला नहीं है, को कहूँ अवलंब देवैया। देखो ताहा बिन कारण राम कृपाल विशाल भुजा गई काढ़ी। काढ़ना कहते निकालने को, काढ़ी उस भवसागर से काढ़ी काढ़ लेते हैं, निकाले काढ़ी लेवैया। देखो छोटे कुमार, तुम्हारे यहाँ परमात्मा जीव को यातना से बाहर निकालते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव की सेवा बड़ी सरल है। एक लोटा जल और एक धतूरे का फल जाओ चढ़ाओ, यम द्वारे से निवार लेंगे, वहां यम यातना में जाना नहीं पड़ेगा। जो जल को आए चढ़ावत है, हमने देखा है कि यम द्वार से उसे उबारत है, चक्रवर्ती उसे कर देवत है। जो चंदन आय लगावत है, सातों दीप उन्हें दई देवत है। जो दीपक आय जलावत है, ओ ऐसे कामारि त्रिलोचन प्रभु उई भोलानाथ कहावत है। आपने कहा कि भोले बाबा बड़े सरल हैं। एक था धतूरे का फल और एक लोटा प्रसन्न हो जाते। हमने तो पढ़ा है कि दुराम धर से तब आहाई महेशु, तो फिर ये दुराधर से है। एक और आप बारी है आशुतोष है। आशु माने और तोष माने तुरंत प्रसन्न होने वाले, तुरंत प्रसन्न हो जाते। और यहाँ दुराधर से क्या देखिए विरोध है। हमारा अलंकार आप इधर बैठा यहाँ, अब देखो तुरंत अगर एक लोटा जल और धतूरे का फल से प्रसन्न हुई जात, तो महतारी तो बहुत तपस्या की रहा। अब मैं और कुछ नहीं, माता क्यों आई? बेल पाती मही पर ये सुखाई, तो 3
सहस संबत सोई। 3 सहस संबत कितना हुईगा? सहस संबत 3000 वर्ष तो और ऊपर नीचे, हम केवल इतना ले लिया है। 3 सहस संबत सोई। और ऐसे हैं भोले बाबा, प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं और दुरादर्श भी हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर तो हमारा वाला जैसे हम नहीं करे थे, बहुत कठिन है बहुत सरल है, तो बहुत कठिन है। और अघोर क्यों? अघोर वाली जो उत्तराभिमुख माने उस मुख की जो पूजा होती है वो भी बहुत विचित्र है उनकी, है तो कठिन भी है और सरल भी है। आइए, भोलानाथ कहावत है। अच्छा, उधर भोलानाथ है तो कहे सब अनाथ हैं का? क्या भैया, भोलानाथ कहावत है। अरे भोलेनाथ से पूछ ले कि ओ भोलेनाथ, तुम सबके नाथ, तुम्हारे कौन नाथ? जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पग को पन ही न मिले, तो तेही को गजराज चढ़ावत है। तेही को राम जी, तेही को गजराज चढ़ावत है। और खाने को जिन्हें दाना न मिले, तिन्हें 56 भोग, तिन्हें 56 भोग लगावत है। महाराज, जिनको जग में कोई जानत ना, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मेरे अपने जीवन की अनुभूति है। जिनको जग में कोई जानत ना, तेही को त्रैलोक जनावत है। तेही को त्रैलोक जनावत है। और सब लोग बोलना जरा एक स्वर में, तुलसी लख दीन पे होत दयाल, तुलसी लख दीन पे हो तो दयाल, सो दीनानाथ कहावत है। सो दीनानाथ कहावत है। व्यास जी, यहाँ दीनानाथ और यहाँ भोलानाथ, क्या पंक्ति खिंच गई क्या? तो आपसी इष्ट की बड़ाई में कहीं एक और दीनानाथ एक और भोलानाथ नहीं। जवाबी मां नहीं, ऐसी जवाबी भी नहीं करनी चाहिए जहां धर्म का बंटवारा हो जाए, है ना। वास्तव में राम और शिव में कोई भेद नहीं है, और जहां भेद वहां वेद नहीं है। आइए व्यास जी, एक समता एक गीत के माध्यम से कर दूं। वही हरि हर चढ़ा है तो वही अंत तक जाएगा। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है न वो कम है। कोई पूछे कैसे पंडित जी, कोई तुलना? हाँ, मेरी दृष्टि गई। कहाँ गई? इनके निवास स्थान पर गई। तो कहना पड़ गया व्यास जी कि ये रहते क्षीर सागर में और ये रहते हैं हिमालय में। अच्छा, यहाँ लोग सोचते होंगे सागर में तो जल है, हिमालय में पत्थर है। तुलना और थोड़ा सोचो, सागर की पुत्री है माता लक्ष्मी, हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। तो एक संत ने कह दिया कि ससुर घर गजब कर जा रहे, दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है ना। ये समझ में आपने अच्छा किया, वो कम है। आपने तुलना में क्या बताया? ये रहते क्षीर सागर में, अब वो रहते हैं हिमालय में। वैसे सब जगह रहते हैं, काहू सो कहां जहां प्रभु, पर लोक मान्यता है तो चलो ये ठीक है, रहते हैं हिमालय में। फिर आपने क्या कहा
सागर और हिमालय समता कहाँ है? बोले सागर की पुत्री है लक्ष्मी और हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। तो आपने जोड़ा क्या बनाया? कहा ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है ना वो कम है। पंडित जी हमारी बात तो विशेष ध्यान से सुनना। अरे तुम्हारी हम श्वास ध्यान से सुनते हैं। रहते तो ससुर घर में है पक्का पंडित जी, हाँ रहते तो हैं ससुर घर में पक्का, ठीक है, लेकिन लेकिन ससुरों के प्रति देखो भैया क्या कह रहा है, ससुरों कह रहा है। तुम देखो ससुर का आओ और चाहे ससुरों का आओ, ना हमरे आए ना हमें कोनो समस्या है। और आप हैं आदरणीय श्री रविंद्र मिश्रा जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। कहते तुम चाहे ससुरों का हो, पहले तो कह रहे थे कि देखो क्या कह रहा है ससुरों, अब भैया एक हो तो कह देते हैं ससुर, और जब दुई है तो क्या कह देते? नहीं तुम ससुरों का आओ, ससुरों। अच्छा बोले तुम चाहे ससुर का हो चाहे ससुरों का हो, न हमरे आए न हमें कोनो समस्या आए। अब भाग्यों में नहीं लिखी है। अरे बाल ब्रह्मचारी ये तो कोई विश्व आगे कोनो संभावना नहीं दिखाई। देख लो कितना विचित्र है। ऐसे कपारे में नहीं लिखी है। कपारे में ये देखो शब्द ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। अब हमारे अपने बुंदेलखंड का आनंद तो अलग है। बिल्कुल है ससुर, ससुर का जा ससुरों का है। अच्छा तुम्हारा भाव क्या है तुलनात्मक? अब हम सोच तो नहीं इतनी जल्दी इतना डांट कह दिए तो डांटते नहीं हमें जब ना आवत तुम भुला जाते। बोले भाव क्या है? रहते तो ससुर घर के है पक्का, ठीक है लाओ क्या है? लेकिन पात्र के प्रति दोनों का व्यवहार कुछ ब्याजी ज्यादा अच्छा है नहीं। कैसे क्या किया है इन्होंने? क्या किया इन्होंने? इन्होंने सिंधु को डांटा। इन्होंने सिंधु को डांटा। कब डांटा? बिना नमानत। ठीक डांटा, जल्दी जड़। इन्होंने सिंधु को डांटा और इन्होंने क्या किया? उन्होंने दक्ष सिर काटा। शाबाश बहादुर। तो रहते ससुर घर में है पक्का, ठीक है, पर ससुर का आहा माने हरने में न ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों। अच्छा एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा पंडित जी शंकर जी भांग पीते हैं। हमने कहा पीते हो चाहे न पीते हो पर चढ़ती जरूर है विजया विजय दात्रिया। कहना क्या चाहते हो? उसने कहा पंडित जी भांग पीते होंगे तो नशे में भी रहते होंगे। अच्छा कहने लगा राम जी क्या पीते हैं? हमने कहा अच्छा फांसे हो यार, सत्य घटना आपको बता रहा हूं। हमने भगवान शंकर के चरणों में ध्यान लगाया तो बहुत अच्छा एक निर्णय मिला, तुलना बनी। आइए मैं वो निर्णय बताए दे रहा हूं। क्या है व्यास जी? वो पीते प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम यारा, और ये पीते भंग का प्याला। तुलना नशे में चढ़ी गए हमें लगे थे समर गिर रहे हो छोटे। नशे बाजू से बहुत दूर रहते हैं। अरे ये नशा वो वाला थोड़ी है। अच्छा हम कान हुआ। हाँ जो तुम ठेके वाला समझे हो। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है ना। बढ़िया सुनाया। पीवे प्रेम का प्याला और वो पीवे कहेगा भंग का प्याला। भंग का प्याला यहां तक तो ठीक था। फिर का नशे में
फिर नशे की जो मुद्रा बताई, गजब कर दिया। कलाकार वही है जो पूरी अभिव्यक्ति दे सही सही। कहा नशे में, और फिर नशे का जो अभिनय अभिनीत किया है आपने, गजब कर दिया। कहा नशे में, सदाओ सदाओ। अच्छा ये बताओ थोड़ी। अच्छा, अभिनय हमसे अच्छा तो बगल में बैठा है, वो अद्भुत नशा अभिनय करता है। अभिनय भर करे बस, अभिनय भर करे बस, आए के मारे तो हम देखा है। अच्छा ये बताओ, हम हाँ। थोड़ी आपसे पूछे लेते हैं, ये जो पूछो। नशे की मुद्रा यो चले वैसे, यो भांग वाला नहीं, भांग वाला नहीं है भैया, यो भांग वाला ना भाई, हाँ। नहीं ये दारू वाला भी नहीं। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, कितने? अरे बह गए इन बोतलों के बंद। नहीं, ये बोतल वाला नहीं है। आप अच्छा। लोग, इसीलिए मैंने विषय रखा है ये बोतल वाला नहीं है, ये प्रेम वाला नशा है। तब प्रेम वाले और बोतल वाले में कौन अंतर थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक संदेशा दो ना समाज में प्रेम कि का नशा और बोतल का नशा, आप लोग सोचते होंगे कि कैसी संगति बैठा रहा है लक्ष्मण। जिनको बोतल पीने का नशा है, मैं वाह। उनको संदेशा दे रहा हूँ कि आओ, एक मैं बता रहा हूँ, तुमको एक नशा बोतल पीते हो, पिया फिर चढ़ी फिर उतरी फिर रोज पीना पड़ता रोज है पीना। बाबा। मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि एक बार पी ले फिर जीवन भर दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं है, वो मस्ती ही में रहोगे। है? और देखिए जरा, प्रेम का नशा और बोतल का नशा, दोनों में बड़ी समानता है। व्यक्ति बोतल पीता है, मदिरा पीता है, हाँ। तो उसकी स्थिति क्या होती है? अब ये तो जो पीता हो उससे पूछो। अच्छा, जोन पियत हो उसे पूछन। चली तुम रहे रहा हो। अरे तो हम बोतल वाली में थोड़ी चल रहे उनसे वो तो प्रेम वाले में चल रहे थे। तुम देखो देखो एक बात बताओ जरा क्या स्थिति होती है। आप बता रहे थे भांग वाला, अब भांग वाले का जो नशा होता है, भांग वाले का, हाँ, वो सुन्न मुन्न होता है। वो त्रिवेदी जी बढ़िया जानते थे। हाँ, वाह। अच्छा, तो जो प्रेम का नशा है और बोतल का नशा है, अच्छा, बोतल पीने वाला जब पीता शरीर है, शिथिल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, पग हिन धरे तो हुन गिलाए। शरीर शिथिल हो जाता है। हाँ। जाओ जरा, वाणी जिस समय बोलता है, पुरुष सूक्त के मंत्र निकलते हैं। केवल पुरुष सूत्र नहीं बोलता, फिर पिए भर हो, रुद्र सूक्त, पिए भर हो तो उसे बात करो फिर श्री सूक्त। कैसा? अब पैर जिस समय चलता है तो धरे हुआ तो काव गिरे हुआ। ऐसे प्रेमी व्यक्ति होता है। प्रेमी व्यक्ति जब भाव विह्वल होता है तो उसका भी शरीर शिथिल हो जाता है। वाणी प्रेम लपेटे अटपटे, भाषा भी देखी वही है। चलने का क्रम तो एक मैं रामचरितमानस का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पंडित जी, एक समाज जा रहा था। कहाँ का? अयोध्या का। बहुत सुंदर। और सारे लोग जा रहे थे और सब मस्ती में रहे, पिए रहा और का सब पिए रहे। क्या पिए थे? वाह मदिरा। जी गजब हो गया। अयोध्या के लोग भी मदिरा पीते हैं जी। लेकिन काहे? अब सही जगह हो नहीं, हम कान परशुराम को ठेके ना पूछा ना भाई, ये अयोध्या अब ये के लोग हमने पहले तो बड़ा विस्मय किया, बोले अयोध्या के लोग मदिरा पीते हैं। अब इसीलिए तो हमने पूछा काहे की मदिरा। फिर पूछा, आओ जरा रामचरितमानस से एक मैं पोषण कर रहा हूं इस चरित्र का। ये सब जा रहे थे कैसे? बोले करत मनोरथ जस जिए जाके, वाह। और जाई स्नेह सुरा सब छाके, जाई स्नेह, स्नेह माने प्रेम। जाई स्नेह सुरा, सुरा माने मदिरा। सब प्रेम की मदिरा में छके हुए जा रहे। अच्छा, इसमें लक्षण भी होंगे? बिल्कुल थे। कैसे? व्यूहल शरीर से थे, व्यूहल बचन प्रेम बस बोलही, और शिथिल अंग पग मग डग डोलही। है ना? भाव देखिए जरा राम पंडित जी, ऐसा ग्रंथ है कि दुनिया का कोई भी विषय आचार्य तुलसी ने अछूता नहीं रखा है।
बस इसमें डुबकी लगावे कोई, स्वाध्याय करे, स्वाध्याय अवसरम चा है करे, तब उसका आनंद, उसका रस समझ में आएगा, मिलेगा। सारा संसार आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित है, आपके विषय में